हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। अभी अगर हम बैंक निफ्टी में ओपनिंग देखें तो हमें फ्लैट ओपनिंग नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर भी फ्लैट टू हल्का सा गैप अप है। आज वैसे निफ्टी में एक्सपायरी भी रहेगा। तो देखिए, कल का जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो सेल करके बैठे उनको हम टारगेट बनाने वाले हैं। तो कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया जाएगा। तो 57,000 का कॉल हम मार्केट के अंदर ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। देखिए, कल ओवरऑल सेलिंग हुआ था और एक सेलिंग के बाद डायरेक्टली बाइंग करना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो मोमेंटम चल रहा होता है, उसी को कंटिन्यू मार्केट ज़्यादातर केसेस में फॉलो करता है। तो ऐसे नहीं कि हम अपोजिट ट्रेड करना पसंद करते हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि मार्केट ने जिस प्रकार का मोमेंटम कर रखा है, ठीक है, कि मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, ऐसी रिजेक्शन में, ऐसी सेलिंग में निकल गए होंगे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मार्केट को, डाउन साइड यहाँ पे डायरेक्टली बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो बायर के अगर एसएल अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। उन्हीं को टारगेट बनाने के लिए, उन्हीं को मार्केट के अंदर निकालने के लिए हमने कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया। क्योंकि अगर बायर के एसएल है नहीं और ऐसे में अगर फ्लैट वगैरह ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कराए तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट के अंदर टारगेट बनाया जा सकता है। तो वैसा समझते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, कि रिट्रेसमेंट के कारण मार्केट के अंदर में भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे, वो निकल गए होंगे। लेकिन देखिए, जब रिट्रेसमेंट हुआ फिर से मार्केट 57,000 के नीचे क्लोज हो गया। तो ऐसे में जो यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे ना, उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया होगा। अब अगर ये थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करके ऊपर ही अपने आप को क्लोज कर लेता, फिर तो यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन दोबारा से नीचे चला गया, राउंड नंबर के नीचे ही मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जो सेल करके बैठे होंगे उन्होंने ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश किया होगा। दूसरा, अगर आप चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो यहाँ पर भी आपको एक रिट्रेसमेंट ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन सेलर यहाँ पे बैठे होंगे। रीजन क्या है कि रिट्रेसमेंट के बावजूद भी मार्केट ने 500 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा मार्केट के अंदर, उसने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया होगा, क्योंकि तब तक मार्केट क्या था, रिट्रेसमेंट तो कर रहा था लेकिन राउंड नंबर के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। दूसरा, हमने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बनाने में हेल्प कैसे हुई कि मार्केट के अंदर पहले अपसाइड का मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो डाउन साइड डायरेक्टली बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं। ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, उनको मार्केट के अंदर टारगेट बनाया जा सकता है। वैसा समझते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया और एग्जैक्टली ऐसा ही हमने सेंसेक्स के अंदर देखा है, क्योंकि ऐसा ही चार्ट अपना सेंसेक्स के अंदर बना हुआ है। अब मार्केट कुछ अपसाइड वगैरह मोमेंटम करने की कोशिश कराए, जैसे जैसे अपसाइड का मोमेंटम निकालेगा, जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, और जैसे ट्रैप होंगे मार्केट के अंदर वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। और अगर सेलर एग्जिट करेगा तो वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर उसे बाय करना पड़ेगा, और अगर बाय करेगा तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड मार्केट के अंदर बनाते हैं। तो अभी अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। अब देखिए, जब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हमें पता लग चुका है, अब तो अपनी कोई भी ट्रेड में लॉस नहीं होगा। देखिए, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आप मार्केट को सही से आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम ट्रेंड लाइन के पीछे पड़े रहते हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर रहते हैं। तो वहाँ पे मार्केट का जो रूट वैल्यू है, जिस वजह से मार्केट मोमेंटम करता है, एसएल हंटिंग करता है, उस चीज़ को फॉलो ना करके हम दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एसएल हंटिंग में आप 100% सक्सेस आपको मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रेड आपके गलत चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप मार्केट की साइकोलॉजी को
बायर और सेलर की साइकोलॉजी को सही से समझ नहीं पाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर लॉस वगैरह आपको कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो जब ऐसा लॉस हो तो अब आपको भाग जाना चाहिए। अदरवाइज जब आपका प्रॉफिट चले तब आपको सक्सेस मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बड़ा प्रॉफिट बनाने की भी ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बनाओ। जिस दिन लॉस चले ना, समझ लेना कि साइकोलॉजी में भी समझ में नहीं आया या फिर मार्केट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना है, उस वजह से हम मार्केट के अंदर आज प्रॉफिट नहीं बना पाए, उस दिन आपको निकल जाना है। ट्रेडर गलती क्या करेंगे, सेटअप बना लेंगे, कोई भी मार्केट के अंदर अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब वो सही नहीं जाता तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस तो मुझे चाहिए नहीं। और मार्केट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता कि आपका केवल प्रॉफिट बने। आपका एक रिस्क और रिवार्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाओगे या नहीं बनाओगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बहुत छोटा एसएल रखकर काम करना शुरू कर दूं तो मेरा एसएल तो बहुत छोटा हो जाएगा, लॉस होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन वहां पे बार बार जो प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाएगी। और अगर मैं थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता हूं तो रिवार्ड बनने की भी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक ज्यादा बन जाती है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, ऑप्शन बाइंग में काम करता हूं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है, मार्केट घूम जाता है, उसमें मेरा एसएल वगैरह हिट हो सकता है अगर मैं छोटा एसएल रखूं। तो मैं एसएल वगैरह भी ठीक ठाक रखता हूं, मार्केट के अंदर रिवार्ड के अच्छे से वेट करता हूं। अगर प्रॉफिट बन जाता है तो मार्केट के अंदर एग्जिट वगैरह ले लेता हूं। बाई चांस अगर लॉस लिमिट के बाहर जा रहा है तो वहां पे मैं कट करके चले जाता हूं। तो जिस दिन लॉस हो उस दिन आराम से आप मार्केट के अंदर निकल जाओ, जिस दिन प्रॉफिट हो आराम से आप बैठे रहो। बस इतना ही आपको साइकोलॉजी अपना मेंटेन करना है। तो ऐसे माइंडसेट को बनाकर आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। 100% वाली कोई चीज होती नहीं, ज्यादातर केसेस में आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो, यही मार्केट का रूल है। तो अभी वेट करते हैं, प्रॉफिट वगैरह हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो हमने यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको टारगेट बनाने की कोशिश किया है। हमारे अकॉर्डिंग तो सही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट तो मार्केट होता है, अगर दोबारा से घूम जाता है, नीचे चलना शुरू कर देता है, तो उस केस में मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में जिस प्रकार का प्रॉफिट नजर आ रहा था वैसे ही कुछ लॉस चलना शुरू हो चुका है, इवन उससे भी ऊपर चला गया है। तो अब देखिए मार्केट में जो डाउनफॉल हो रहा है वो काफी स्कैरी फॉल है। तो ये आपको डाउनफॉल मार्केट ने क्यों दिया है? तो जैसे क्या होता है, जैसे शेर को शिकार करना होता है तो वो 2 कदम पीछे जाता है, तो वही ये मार्केट है। मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन इसने क्या किया है, 2 कदम अपने पीछे रख लिए हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको रिजेक्शन तो खतरनाक नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर नए सेलर ऐड होंगे मार्केट तेजी से रिकवरी करता हुआ ऊपर चला जाएगा। रीजन क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब भी अपसाइड का मोमेंटम होता है या फिर डाउनसाइड का मोमेंटम होना होता है, भले ही वहां पे एसएल पड़े हो, लेकिन मार्केट की हैबिट होती है कि कुछ नए सेलर को भी ऐड कर ले। ऐसे डाउनफॉल को देखकर नए सेलर ऐड होंगे, और जैसे ही नए सेलर ऐड होंगे मार्केट फिर से घूमना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसमें टाइम तो हमें मे भी लगने वाला है, क्योंकि पहले लॉस कवर होगा फिर हमें प्रॉफिट नजर आएगा, लेकिन नेट में कोई गिरावट वगैरह नहीं होने वाला, तो ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। ये चार्ट क्लियर बोल रहा है कि नीचे डाउनसाइड बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में रिकवरी मार्केट के अंदर हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, मार्केट तो मार्केट है, लॉस थोड़ा सा अपना ज्यादा चलना शुरू हो चुका है। वेट करेंगे, जैसे ही लॉस का लिमिट खत्म होता है हम ट्रेड को कट करने वाले हैं। थोड़ा सा रिस्क हमें मे भी एक्स्ट्रा लेना पड़े मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस काफी कम हो गया, इवन बैंक निफ्टी में हम कुछ प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। जो रिवर्सल मार्केट के अंदर आया वो काफी अच्छा है, इवन बैंक निफ्टी में जितना सेलिंग आया तो उतना ही बाइंग मार्केट के अंदर आ गया। और जैसे ये फर्दर ब्रेकआउट वगैरह होता है, जो ऑलरेडी सेल करके बैठे हैं और जो अभी जिसने सेल किया होगा वो सभी ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिल पाएगा। तो देखते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी का और इंतजार रहेगा, बैंक निफ्टी तो ओवरऑल ऊपर चलना शुरू हो चुका है। वेट करेंगे, थोड़ी देर के अंदर में भी हम प्रॉफिट वगैरह में आ जाएं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है, और जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह होना चाहिए। बैंक निफ्टी ने भी जो हाई वगैरह बनाया तो उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है। तो चिंता मत किया करो, जब रिजेक्शन वगैरह आता है तो डर जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर लॉस की लिमिट के अकॉर्डिंग हमने वेट किया और अब हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकलेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाते हैं। अभी तो नहीं निकलेंगे, काफ़ी अच्छा मार्केट हमें मिलने वाला है, अभी भी सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन गया, उम्मीद से अच्छा मार्केट ने काम किया है। मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन और ज़्यादा लालच ना करके हम यहाँ पे ट्रेड को बुक करके निकल जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना ओवरऑल मार्केट के अंदर बन चुका है। हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया था? क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ पे आपको डाउन साइड का मोमेंटम नजर आ रहा है,
डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल थे नहीं। ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे थे, इनको टारगेट बनाने के लिए हमने कोल्ड साइड का ट्रेड बनाया था। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आने के बाद मार्केट में रिजेक्शन आ गया था। वो रिजेक्शन इसलिए आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पे नए सेलर ऐड हो जाएं। सेलर के एसएल हैं यहाँ पे, लेकिन मार्केट की हैबिट होती है कि आज भी कुछ नए सेलर को मार्केट ट्रैप कर पाए। इसीलिए आपको ये फास्ट सेलिंग दिया, ताकि आपको लगे मार्केट गिरने वाला है, यहाँ पे सेल कर लेता हूँ। क्योंकि दूसरे ट्रेडर को लगा कि मार्केट कल भी गिरा था, आज भी तेजी से गिरना शुरू कर चुका है, तो तुरंत उन्होंने पुट साइड का ट्रेड बनाया हुआ, सेलिंग करने की कोशिश किया हो, और जैसे ही उन्होंने सेलिंग किया, मार्केट को ट्रैप करता हुआ फिर से कहीं ना कहीं ऊपर आ गया। तो जैसे रिजेक्शन आ रहा था, हम आराम से यहाँ पे डटे रहे, और फिर जैसे रिकवरी हुआ, एक अच्छा प्रॉफिट बना के हम निकले। ऐसे एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा था, ऐसे एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था कि जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है डाउन साइड, यहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन होल्ड करके बैठा नहीं होगा। यहाँ पे सेल वगैरह करके ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, उनको हमने टारगेट बनाया। थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आए, लेकिन वहाँ पे हमने वेट किया कि मार्केट के अंदर नए सेलर ऐड होंगे, और जैसे सेलर ऐड होंगे आज के दिन, फिर मार्केट के अंदर रिकवरी होगा, और वैसे ही कुछ मार्केट ने हमें करके दिया। तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला। अब अगर हम बैठे रहें तो निफ्टी में एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज वगैरह या फिर कुछ अलग मोमेंटम दे सकता है, तो हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए ट्रेड को कट करके निकल गए। धन्यवाद।